अस्सलाम वालेकुम। आज की ये हमारी वीडियो है जी, पीरा डिपार्टमेंट का जो कल पेपर होना है 16 मार्च को, उसके हवाले से। और इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितना रहेगा इस टेस्ट का, और आपको कितने एमसीक्यूज आते हों तो आपका नंबर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपका नाम इंटरव्यू में आ जाएगा और आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टिप्स बताऊंगा और आपको एक्सपेक्टेड मेरिट भी बताऊंगा, कितना एक्सपेक्टेड मेरिट रहने वाला है इस टेस्ट के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कल को वही रहेगा। और आप लोग अपना जो टेस्ट है वो किस तरह आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, आपको मद्देनज़र माइंड में रखते हुए कि कितना इसका मेरिट बनेगा, उस हिसाब से आपको टेस्ट करना चाहिए। तो जी बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। चैनल में पहली दफ़ा है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टेस्ट के अंदर आपको कितने एमसीक्यूज़ आते हों तो आपको लगता है कि जी आप पास हो जाएँगे, और कहाँ पर आपको लगता है कि जी आपको और मज़ीद रिस्क लेने की ज़रूरत है और आपको मज़ीद एमसीक्यूज़ लगाने की ज़रूरत है। तो जी जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले असिस्टेंट गार्ड का पेपर हुआ है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का टेस्ट हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट थे। 1 लाख से ज़्यादा, 1,18,000, 1,04,000 पैरेलल कैंडिडेट थे दोनों पोस्टों के लिए। और तकरीबन जो सीटें थी वो कितनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 104 और 108 सीटें थी तकरीबन। अब आप देखें यहाँ पर डिवीज़न वाइज़ सीटें हैं। मतलब पहले जो मेरिट था पूरे पंजाब के अंदर मेरिट था, और अब यहाँ पर मेरिट है डिवीज़न वाइज़। डिवीज़न वाइज़ हमेशा मेरिट कम बनता है एज़ कम्पेयर टू पूरे पंजाब के। उसकी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जी लाहौर के अंदर लोग रह के तैयारी कर रहे हैं जी 1000 बच्चा, जो प्रॉपर लाइब्रेरी जा रहा है, जो प्रॉपर पढ़ रहा है, या फिर वैसे घर में रह के पढ़ रहा है, मतलब जो लाहौर में रह के तैयारी कर रहा है या बड़े शहर मुल्तान में है, सरगोदा में है, इस तरह पैरेलल रावलपिंडी में है, तो वो बच्चों का हमेशा मेरिट ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू एक विलेज में, एक बैकवर्ड इलाके में रहने वाला बच्चा। क्योंकि उसकी वजह होती है उनकी स्कूलिंग अच्छी हुई होती है, उनका जो मैथ इंग्लिश बेसिक बैकग्राउंड साइंस का वो पहले ऑलरेडी अच्छा ही होता है। जैसे मैं खुद की एग्जांपल दूँ तो मैंने इंग्लिश को सीखा है, और मेरे साथ पैरेलल बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको इंग्लिश आती थी। मैंने 6 महीने लगा के इंग्लिश को सीखा है। और वो बात की बात है कि अगर आप इंग्लिश सीखें और आपकी इंग्लिश बाकियों से अच्छी हो जाए, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी मेहनत को अल्लाह रंग लगाता है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या मैथ कमज़ोर है, उस पे टाइम लगाएँ, क्योंकि ये चीज़ें डिस्टिंक्शन कर रही होती हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं कि आपका जो मेरिट होता है ना पंजाब में, वो हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर कोई एक बड़े सिटी वाले जो बच्चे होते हैं या बच्चे वो जो इंटेलेक्चुअल हैं, फ़र्ज़ करें जी 100 सीटें थी, 100 सीटें उन्होंने 500 बंदे बुलाने थे। पूरे पंजाब से 1,10,000 या 1,04,000 एक पे थे, 1,08,10,000 एक पे थे। तो आप देखें कि मतलब वो जो सीटें थी, अगर वहाँ टोटल उन्होंने 500 बंदा बुलाना इंटरव्यू के लिए, अगर 100 सीटें होती हैं, एक सीट अगेंस्ट 5 बंदों को। अब वो 500 बंदे में से 400 बंदे लाहौर से निकल आते हैं, बाकी सिर्फ 100 रह गए, तो वो 100 पूरे पंजाब में से आएँगे। तो इस तरह मेरिट ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। या अगर 500 में से अगर 300 बच्चा जी लाहौर से आ गया, 100 बच्चा सरगोदा से आ गया, कोई 50 फैसलाबाद से, 50 भावलपुर से, तो इस तरह से बड़े शहर जो होते हैं वो ले जाते हैं मेरिट। लेकिन यहाँ पे डिवीज़न वाइज़ है तो यहाँ पर वो मेरिट कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि हर डिवीज़न के अलग-अलग मेरिट बनेगा। नंबर 1 पे। और इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि आपका मेरिट हमेशा कम ही रहता है डिवीज़न के अंदर। आपको ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि आपका मेरिट उसकी निस्बत कम रहेगा। अब देखिए वहाँ पर 100 सीट थी, तो वहाँ पर तकरीबन जो है जो मेरिट गया है 71 पे। यहाँ पर सीटें कितनी हैं? यहाँ पर 299 सीटें जो हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफिसर की हैं, और लगभग 200 समथिंग जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई। वहाँ पर 100 थी, यहाँ पर 300 सीट हो गई है तकरीबन एनफोर्समेंट ऑफिसर की, और ओवरऑल हमारे पास तकरीबन 600 सीटें हैं। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गई हैं। और यहाँ पर जो तीसरा बड़ा फैक्टर है मेरिट कम होने का, वो ये है कि आपको तैयारी करने का टाइम कम मिला है, क्योंकि अलग से एक सिलेबस था, अलग से था, तो अलग से पेपर होने की वजह से यहाँ पर मेरिट और भी कम बनेगा। तो मेरा आपको मशवरा ये है, आपको पेपर 2-3 दफ़ा करना चाहिए। मतलब जब आप पहली दफ़ा पेपर करते हैं, जो आपको एमसीक्यू सही आते हैं वो लगाइएगा, जो बिल्कुल नहीं आते उनको छोड़ते जाइएगा, जिनका 50-50 भी हो उनको भी छोड़ते जाइएगा। पहले वो लगाइएगा जो 100% आपको आते हैं, दूसरी दफ़ा आप दोबारा पेपर को पढ़िएगा, जो 50% या 75% आते हैं, आपको लगता है कि हाँ जी इसमें से ये ऑप्शन है, वो लगाइएगा। और वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल सिरे से आता ही नहीं, वो आप कभी भी उसको लगा के ना आइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके आंसर सही होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 25% है, और गलत आंसर जो होने के आपके 75% चांसेस है, क्योंकि 4 ऑप्शन है ना, तो जहाँ पर 75% चांसेस हो गलत होने के और सिर्फ 25% चांसेस हो सही होने के, तो वहाँ पे आपका मेरिट कम बनता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो नेगेटिव मार्किंग में आपका 0.25% नंबर और भी काट जाते हैं जो आपने सही लगाए उनमें से भी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। मेरिट यहाँ पर जी अगर हम बात करें, पहले मैंने आपको बता दी है, आपका जो मेरिट यहाँ पर बनेगा जी, वो बनेगा ऑलमोस्ट 40 से 50 के दरमियान। 40 से 50 के दरमियान पूरे पंजाब का मेरिट जो बनेगा वो 40 से 50 के दरमियान बनेगा।
कुछ जो होगी डिवीजन जोन में तो 40 बनेगा, कुछ में 41-42 बन जाएगा। तो मैं आपको एक ब्रैकेट दे रहा हूँ, 40 से 50 के दरमियान में आपका मेरिट रहने वाला है, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगा, इससे ऊपर कभी मेरिट नहीं जा सकता। और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पंजाब बेस पे जो सीटें आती हैं, सीटें ज़्यादा हैं, सिलेबस के लिए पढ़ने के टाइम कम मिला है, तो ये सारे जब फैक्टर्स मिलते हैं तो हमारे पास मेरिट कम होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मेरिट जाने वाला है वो जी आपका 40 से लेकर 50 के दरमियान जाएगा मेरिट। और आप लोगों के अगर एमसीक्यूज़ 50 से ज़्यादा आपको सही लग गए हैं, तो फिर आप मोहतात होकर पेपर कीजिएगा। फिर आप 100 एमसीक्यूज़ की तरफ ना जाइएगा, पूरे का पूरा 100 एमसीक्यूज़ कभी भी ना लगाइएगा। वो इस वजह से, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई बच्चा होता नहीं जिसको 100 का 100 एमसीक्यूज़ आता हो। 80-85 आते होते हैं, समटाइम 60-65 आते होते हैं। वो बच्चे 100 पूरा करने के चक्कर में अपने आप को मेरिट से नीचे, मतलब नीचे मेरिट से भी नीचे आ जाते हैं। वो पूरे सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 क्वेश्चन पूरे करने के चक्कर में। अगर आपके एमसीक्यू 50 से ज़्यादा आते हैं, तो आप वो दोबारा वो वाले एमसीक्यू में रिस्क ले लीजिएगा जो आपको 50-50% हो, या आपको 75% हो। यार मुझे ये लगता है, मतलब जो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन डायरेक्ट आपको लगता है यार ये तो है ही नहीं, ये 2 हो सकते हैं, दोनों में से 1 हो सकता है, तो आप वो 50% वाले कर लीजिएगा, या फिर 75% चांस ले लीजिएगा किसी एक एमसीक्यूज़ में या 2 में। तो ऐसा ना कीजिएगा जो बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल आता ही नहीं, उसमें आप रिस्क ना लीजिएगा, उसमें आप उसको छोड़ दीजिएगा। वो आपका 1 नंबर तो वो खुद का भी मारेगा, और 0.25% बाकी जो आपके नंबर आए हुए हैं उनमें से भी आपके नंबर मार लेके जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपके एमसीक्यूज़, टिप नंबर 2 ये है, अगर आपको एमसीक्यूज़ 40 से कम आते हैं, आपने पेपर किया, हाल आपको एमसीक्यू 40 से कम आते हैं, फिर आप 100 पूरा कर दीजिएगा। फिर आपके पास खुली छुट्टी है, फिर आप कोई टेंशन ना लीजिएगा, फिर आप 100 पूरा कीजिएगा। हो सकता है मे बी आपके तुक्के लग जाएँ और आपका इंटरव्यू में नाम आ जाए, क्योंकि कैंडिडेट कम है। अगर आपके एमसीक्यू 40 से कम आपको आते हैं, 20 आते हैं, 15 आते हैं, 35 आते हैं, तो फिर आप ये कीजिएगा, अगर आपको मतलब 30 से कम नंबर आते हैं ना, 30 से कम नंबर आपके सही है, फिर आप चाहे 100 तो 100 का 100 लगा दीजिए। वो बच्चे जिनके नंबर 40 से लेके 55 के दरमियान में आ रहे हैं ना, वो ज़रा मोहतात हो के बाकी एमसीक्यूज़ को ध्यान से पेपर को कीजिएगा। वहाँ पे बेवकूफ़ी ना कीजिएगा, 100 के 100 एमसीक्यू लगाने की, 100 का 100 एमसीक्यू लगाने में सम टाइम बहुत बड़ा नुकसान आपका हो रहा होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। मेरिट इंशाल्लाह 40 से 50 के दरमियान में रहेगा। तो यूनुस इंस्टीट्यूट का आपको कैसे लेक्चर लगे, आपने अपना कमेंट ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।